वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ लग्न वालों के लिए नवंबर का मंथली एनालिसिस क्या कहता है और कैसे रहेंगे ट्रांजिट्स। अक्टूबर एंड में एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हो रहा है जो है राहु और केतु का। राहु केतु मीन राशि और कन्या राशि में जा रहे हैं, पाइसेस एंड वर्गो में। और फिर उसके बाद 4 नवंबर को शनि जो है सैटर्न वो डायरेक्ट हो रहा है। और जब ऐसे बड़े प्लैनेट्स जैसे राहु केतु शनि बृहस्पति ये जब कोई भी ट्रांजिशन या शिफ्ट होता है इनमें, तो कोई एक पर्टिकुलर इवेंट आपकी लाइफ में ट्रिगर करता है। हर किसी की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में। कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि अ, ये जो मंथली जितने भी ट्रांजिट्स होते रहते हैं सब से सब कुछ होता रहता है, नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, पहले तो महादशा सबसे इंपॉर्टेंट है। महादशा अंतर और प्रत्यंतर दशा जिन भी प्लैनेट्स की है, और अगर किसी महादशा ने आपके लिए डिसाइड कर रखा है कि इस महादशा में आपके साथ ऐसा ऐसा ही होगा, डिपेंडिंग ऑन वो जो सब अंतरदशाएं जो आती हैं, सब डिवीजन जो होते हैं उसके उसके हिसाब से डिवाइड होता जाता है कि कैसे होगा और क्या क्या होगा, कब कब होगा। तो उसी इवेंट को ट्रिगर करते हैं ये जो तीन बड़े प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, राहु केतु एंड जुपिटर। ठीक है। तो ये जो आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के प्लैनेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या इवेंट चाह रहे हैं उस महादशा में, वो आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये जो राहु केतु और शनि का जो ट्रांजिट है, जो ट्रांजिशन है, ये बताएगा कि कौन सा इवेंट है। तो मैंने बोला सबकी लाइफ में, सारे लग्न वालों के, सारी राशि जो कुछ भी है आपका, सबकी लाइफ में कोई एक इवेंट किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, आई कैन नॉट से कि वो इवेंट सबकी लाइफ में एक जैसा होगा, डिपेंडिंग ऑन योर महादशा। हर किसी की लाइफ में अलग इवेंट होगा। तो आपकी लाइफ में जो इवेंट होगा वो नवंबर या दिसंबर में किसी एक मंथ में ट्रिगर होगा, और उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट 1 ईयर पूरे साल दिखेगा, क्योंकि ये बड़ा होगा इवेंट, क्योंकि बड़े प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं। तो राहु केतु शनि, इनका ट्रांजिट होने वाला है। अब क्या होगा, शनि बैठा है कुंभ राशि में, आपके पहले भाव में ही, फर्स्ट हाउस में, लग्न में। इसकी जो दूसरी राशि है मकर राशि, जो जिसको हम कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, वो आपके 12th हाउस में आती है। तो अब शनि जो है जब वो डायरेक्ट हो रहा है 4 नवंबर को, तो वो उस वक्त धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र एक अच्छा नक्षत्र है, मंगल का है, अबंडेंस वेल्थ की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, बहुत कुछ वेल्थ में देता है आपको। और जब ये इस नक्षत्र में होता है तो लोगों की डिज़ायर पावर पाने की और वेल्थ की होती है। तो जब ये मंगल के नक्षत्र में होगा तो मंगल उस टाइम पे लिब्रा में होगा, और फिर 16 नवंबर को ये स्कॉर्पियो में चला जाएगा। तो लिब्रा साइन आपका आता है 9th हाउस में, और स्कॉर्पियो आता है आपके 10th हाउस में। तो जब तक कि ये लिब्रा साइन में रहेगा, तो वहाँ पर भी ये कहीं न कहीं चेंज बता रहा है, क्योंकि ये 10th हाउस से 12th है, तो ये करियर में चेंज आप देख रहे हो। और इसकी जो दूसरी एक राशि है वो 3rd हाउस की, तो कहीं न कहीं आप चेंज ऑफ प्लेस की सोच रहे हो। जो भी करियर में हो या जहाँ पे भी जिस सिचुएशन में आप कुछ भी काम करते हो, कार्य करते हो, वहाँ से आपके लाइफ में एक चेंज, एक शिफ्ट हो सकता है, एक ट्रैवल हो सकता है। ये इस तरीके का कुछ दिखता है। अगर इसकी महादशा, अंतर या प्रत्यंतर चला होगा तभी वो सिचुएशन होगी। और फिर उसके बाद जब वो स्कॉर्पियो साइन में जाएगा 10th हाउस में, तो ये जो 16 नवंबर से 24 नवंबर का टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, मैंने बोला है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करते हो इस एनर्जी को, या डिस्ट्रक्टिवली यूज़ करते हो। तो अब मैं बताती हूँ एक्चुअली में कंस्ट्रक्टिव होगा तो क्या हो सकता है। यहाँ से 10th हाउस से बैठ के 4th एस्पेक्ट ये आपके सैटर्न को देगा फर्स्ट हाउस में, और सैटर्न वहाँ फर्स्ट हाउस से 10th एस्पेक्ट देगा मंगल के ओ को 10th हाउस में। तो ये जो एनर्जी है ये दोनों कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव में ये हो सकता है कि आप जो करियर में सोच रहे हो, उसकी वजह से आपका कहीं न कहीं एक जो ओहदा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें एक स्टेटस राइज़ आपको करता हुआ दिखे। अगर ये कंस्ट्रक्टिवली आपकी एनर्जी होती है और आपकी कुंडली में भी, और आप इसको यूज़ भी सही तरीके से करते हो, तो ये आपका स्टेटस राइज़ करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आपने डिस्ट्रक्टिवली इस एनर्जी को यूज़ किया, या आपकी कुंडली में भी वैसी सिचुएशन है, तो ये आपकी स्टेटस को गिरा भी सकती है। तो स्टेटस पे आपके इफ़ेक्ट आएगा, आपकी खुद की पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट आएगा, स्टेटस पे, आपके करियर पे। आपका करियर ही आपका स्टेटस होता है, आपकी पर्सनैलिटी ही आपको बहुत, और आपकी पर्सनैलिटी बनती है नॉट जस्ट आपके अपीयरेंस से, बट किस पोज़ीशन पे हो आप अपनी लाइफ़ में, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी कभी-कभार डिफ़ाइन होती है। आपका पब्लिक फिगर भी उसी से कभी-कभार डिफ़ाइन होता है आपकी लाइफ़ में। तो इसलिए 10th हाउस और फर्स्ट हाउस इफ़ेक्ट करा है, तो अगर आप इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करोगे, तो आपका स्टेटस राइज़ कर सकता है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी में देयर विल बी अ राइज़। बट अगर आप इसको डिस्ट्रक्टिवली यूज़ करोगे तो देयर विल बी अ डिफेम, मतलब आपका स्टेटस भी थोड़ा-सा कम हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आप पे और आपके चार्ट पे। लेकिन इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तभी वो चीज़ ट्रिगर होगी। अब
दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, सैटर्न 24 नवंबर से राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में जाएगा। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगरिंग पॉइंट है सबकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में जाएगा, राहु उससे जस्ट नेक्स्ट सेकंड हाउस में बैठा है, तो उसका जो कुछ भी राहु का रिजल्ट है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ, जो भी सैटर्न का रिजल्ट है फर्स्ट हाउस में जो बैठा है, उसका जो रिजल्ट है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ उससे राहु देगा। और राहु जिसके हाउस में बैठा है उसका डिस्पोजिटर जुपिटर, वो थर्ड हाउस में बैठा है एरीज साइन में, और केतु है एट्थ हाउस में। तो ये बता रहा है कि आपका, अगर आप अपने ऊपर जितना ज़्यादा फोकस्ड होगे, सीरियस होगे, जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, कंसंट्रेट करोगे, अपने लाइफ, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए जितना ध्यान दोगे, जितने सीरियस होगे अपनी लाइफ में, अपने स्किल्स को जितना बढ़ाओगे, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने पार्टनरशिप्स पे जितना ध्यान दोगे, अपने स्टेटस को जितना ध्यान दोगे, अपने पब्लिक फिगर फिगर पे जितना जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में लोगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको राहु सेकंड हाउस में देगा। वो राहु सेकंड हाउस में बैठ के एक्सप्लोजन करेगा, तो एक्सप्लोजन में या तो आपकी वेल्थ और सेविंग्स में राइज देगा, आपकी फैमिली में इंक्रीमेंट होगा, आपकी फैमिली बढ़ा सकता है, आपके सेविंग्स बढ़ा सकता है, पैसे को बढ़ा सकता है। और अगर आप इसको डिस्ट्रक्टिवली यूज़ करोगे, अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव हुआ, तो ये उस चीज़ को डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है राहु ही आपको रिजल्ट देगा शनि के। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा सीरियस और डेडिकेटेड हो, क्योंकि आपको इस वक्त अपने स्किल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने कम्युनिकेशन पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने आप को फोकस्ड और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने की ज़रूरत है, अपनी फैमिली की तरफ, अपने स्पाउस की तरफ, अपने बिजनेस, अपने करियर की तरफ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। तो ये जितनी ज़्यादा आप जिम्मेदारी लेना सीखोगे, उतना अच्छा रिजल्ट सेकंड हाउस में बैठा हुआ राहु आपको देगा। और राहु का डिस्पोजिटर थर्ड हाउस में बैठा है, तो वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ जुपिटर एक्सपेंशन लाएगा थर्ड हाउस की चीज़ों में। थर्ड हाउस इज ऑल जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, और वहाँ से बैठा हुआ जुपिटर आपके सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करता है, नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है, इलेवेंथ हाउस को। तो आपके पब्लिक इमेज को अच्छा करेगा, आपको लक देगा, आपका लक में साथ देगा, और आपको गेन्स करवाएगा। तो अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपनी लाइफ में। तो ओवरऑल एक्वेरियस लग्न वालों के लिए नवंबर का ये जो ओवरऑल ट्रांजिट कहता है कि आपको अब रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है। You need to be little bit serious and responsible towards everything in your life, especially आपको अपने स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी पर्सनैलिटी को फोकस करने की ज़रूरत है, अपने पब्लिक इमेज पे, अपने स्पाउस पे, अपने बिजनेस, अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जितना आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जितना ज़्यादा फोकस्ड होगे, डेडिकेटेड और सीरियस, उतना अच्छा रिजल्ट राहु सेकंड हाउस में बैठ के आपको एज अ फैमिली में एक्सप्लोजन, आपके मनी में, आपकी सेविंग्स में एक्सप्लोजन करेगा। एक्सप्लोजन से मतलब है बढ़ाएगा उस चीज़ को, और उसका डिस्पोजिटर थर्ड हाउस में बैठ के जो वो एस्पेक्ट करेगा, उससे आपको लक भी साथ देगा, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके स्पाउस भी साथ देगा, आपकी पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी, आपको गेन्स भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और इससे आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से आप कितना अपने आप पे फोकस करते हो और रिस्पॉन्सिबल बनते हो हर चीज़ पे अपनी लाइफ के डायरेक्शन में, उतना ही अच्छा रिजल्ट बाकी जो प्लैनेट्स उससे कनेक्ट कर रहे हैं देंगे। और केतु क्योंकि नाइन्थ हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा। आप कहीं ना कहीं अपने गुरु से कनेक्ट कर सकते हो किसी, या धार्मिक हो सकते हो, और धार्मिक प्लेस पे भी ट्रैवल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बताएगा। और ज़्यादातर नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ केतु इंसान को धार्मिक बहुत बनाता है, पूजा पाठ करने वाला, और धार्मिक प्लेसों पे भी ट्रैवल करते हैं ऐसे लोग। फिर बुध की बात करते हैं। बुध जो है वो आपका स्कॉर्पियो साइन में है। स्कॉर्पियो साइन आता है आपका टेंथ हाउस में। तो टेंथ हाउस में मैंने स्कॉर्पियो साइन की बात की थी, वहाँ पे बुध रहेगा। अब बुध जब तक कि वहाँ पे रहेगा, और मंगल भी रहेगा वहाँ पर, तो ध्यान ये रखिएगा कि बुध की जो दो राशियाँ हैं, एक तो जेमिनाई वो आती है फिफ्थ हाउस में, और जो दूसरी है वर्गो कन्या राशि वो आती है एट्थ हाउस में। तो जब ये टेंथ हाउस में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके करियर में टेंशन, एंग्जाइटी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ऊपर से आपके बच्चों के साथ भी आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपके लव रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप आपके बच्चों के साथ, और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी आपके करियर के लाइफ में दिख रहा है।
करियर में भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस दिख रहा है, स्पेशली क्लैशेस हैं, कम्युनिकेशन क्लैशेस हैं, कुछ तो डिस्टर्बेंस है, देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस, सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, बट वो नवंबर में ही रहेंगे, इतना भी टाइम पीरियड नहीं है बड़ा। और दूसरी चीज़ ये है क्योंकि सूर्य फिर लिब्रा से 9th हाउस से 9th हाउस में जब तक कि सूर्य रहेगा अच्छा है, आपको आपके स्पाउस से लक मिलेगा, उनका साथ मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ आपके बिजनेस पार्टनर्स का भी लक से आपकी चीज़ें होंगी वहाँ पर, स्पेशली स्पाउस का लक आपका वहाँ पे काम करेगा, और बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं वहाँ से। लेकिन जब सूर्य जो है वो 10th हाउस में आएगा, बुध आदित्य योग बनेगा 17 नवंबर से, तो वो जो टाइम पीरियड है वो आपका काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें डिस्टर्बेंसेस जो आपकी लाइफ में चल रहे थे, अप एंड डाउन, थोड़ी सी एंग्जाइटी, टेंशन चीज़ों को लेके, वो सिचुएशन थोड़ी कम हो जाएगी। और ये तभी होगा अगर इसकी महादशा अंतरीय प्रत्यंतर चल रहा होगा। लेकिन अगर नहीं चल रहा होगा तो इतने जो मैंने चीज़ें बोली, जो डिस्टर्बेंसेस मैंने बोले, ये इतने लेवल पे नहीं होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि शनि, राहु, बृहस्पति आपस में कनेक्टेड रहेंगे इस टाइम पीरियड में, काफ़ी कुछ कनेक्शन है, तो इसलिए मोस्टली मैंने इसीलिए बोला मोस्टली जो प्लैनेट्स हैं ना उनका कनेक्शन देखिए। ये जो पूरा मंथ है ये आपको बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में लेने के लिए, हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। नाउ यू हैव टू स्टैंड एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ, करियर में, बिजनेस में, स्पाउस की तरफ, फैमिली की तरफ, आपको अपने स्किल्स को बढ़ाने में, अपनी कम्युनिकेशन को अपने ऊपर ध्यान देने में, तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए शनि कह रहा है। तो जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अच्छे से आगे डेडिकेटेड होकर हार्डवर्क करोगे, उतना अच्छा रिजल्ट राहु देगा, और उतना ही अच्छा रिजल्ट उसका जुपिटर देगा आपको वहाँ पे। तो हर कोई आपका वहाँ पे साथ भी देता हुआ नजर आएगा, चाहे वो स्पाउस हो, बिजनेस पार्टनर्स हो, आपके लक भी, आपका गुरु भी, फादर भी आपका साथ देंगे, आपको गेन्स भी होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और इवन आपके बड़े भाई बहन भी। और जो वीनस है, शुक्र है, वो कन्या राशि में है, तो कन्या राशि आपकी आती है 8th हाउस में, और पूरे मंथ में वीनस कन्या राशि में ही रहेगा, वर्गो साइन में। तो वीनस जब कन्या राशि में होता है, और वीनस का जो दो साइन है, एक टॉरस, वो आता है आपके 4th हाउस में, और जो इसका जो दूसरा साइन है वो है लिब्रा, जो आता है 9th हाउस में। तो ये कहीं ना कहीं लक का लॉस बता रहा है। तो अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चला होगा तो इस टाइम पीरियड पे हो सकता है लक आपका साथ ना दे, और स्पेशली फादर एंड मदर आपका साथ ना दे, लेकिन ये तभी होगा जब इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा। लेकिन आपके इन-लॉज़ आपका सपोर्ट कर सकते हैं। आपका हो सकता है कि इन-लॉज़ मनी से आपकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है, या आपको इन-लॉज़ से कुछ मनी मिल सकता है, या आप अपने फादर से दूर जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके के आप फादर या मदर से कुछ दूर गए, इस तरीके की फैमिली से, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये तभी होगा जब इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चला होगा। और एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, जब शुक्र 8th हाउस में होता है, तो थोड़ा बहुत आपको अपने हेल्थ पे थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, स्पेशली शुक्र जो है ना 8th हाउस में जाके, नॉर्मली ये मार्स का साइन है, तो स्पेशली आई वुड से जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसकी जो डिजीजेज होती है उनको ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ पे हो सकता है आपको एक, क्योंकि ये स्मॉल ट्रांजिट है, बहुत ही छोटा, 1 मंथ का, तो इसलिए इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ ट्रिगर करेगी। लेकिन फिर भी जब शुक्र 8th हाउस में होता है, मैं उन लोगों को हमेशा जो विमेन है उनको, यूट्रस एंड प्राइवेट पार्ट, मेन जो है उनको भी मैं बोलती हूँ कि टेक केयर ऑफ योर इनर पार्ट्स, उनकी हेल्थ की ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र 8th हाउस में अक्सर ऐसी बीमारियाँ देता है जो हमें पहले नहीं पता चलती है, बाद में पता चलती है। सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ का ध्यान दें। तो ओवरऑल जितना मैं इस मंथ के लिए देख पा रही हूँ, ये एक्वेरियस लग्न वालों के लिए ज़्यादातर इंडिकेशन यही देता है, जितना मैंने काफ़ी बार इस चीज़ को बोला है, ये इंडिकेशन दे रहा है शनि इज़ ट्राइंग टू कन्वे कि आपको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में लेने की ज़रूरत है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। इफ़ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ़ यू बिकम सीरियस, इफ़ यू डू स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क इन योर लाइफ, पेशेंस, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपको हर वो चीज़ जो आप सोच रहे हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड टू लक, फैमिली का सपोर्ट, स्पाउस का सपोर्ट, गेन्स, बड़े भाई बहन का सपोर्ट, छोटे भाई बहन का सपोर्ट, हर एक चीज़ आपको लाइफ में मिलेगी। सो इसलिए फॉर द टाइमिंग, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।